सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। बालकृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। नमः पार्वती पते। हर 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 महादेव। के श्री चरणों में सादर वंदन कर भगवत प्रेमी हरि अनुरागी भक्तों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। श्री रामचरित मानस, जिसमें भगवान के चरित्र का विवरण दिया है पूज्यपाद स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी ने, आज मैं इसके बारे में बताऊंगा। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने श्री रामचरित मानस लिखने के पहले श्री सरस्वती, श्री गणेश जी, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो याभ्याम बनाना पश्यन्ति श्रद्धा स्वंता स्थिस्मिश्रम। श्रद्धा विश्वास के रूप में शिव पार्वती की वंदना की, श्री सीताराम जी की वंदना की, वाल्मीकि जी की वंदना की, श्री हनुमान जी की वंदना की। वंदना के क्रम में उन्होंने अपने गुरुदेव जो वंदना की। गुरु संसार में तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए गुरु मार्गदर्शन अति आवश्यक होता है। लिखा है कि बंदहूँ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। बंदहूँ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। महामोह, जिस प्रकार से अग्नि के ऊपर राख जम जाती है, उस राख को जैसे ही अलग करते हैं तो अग्नि चलबलाने लगती है। दिव्य ज्ञान की प्राप्ति गुरु की कृपा से संभव हो पाता है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि बंदहूँ गुरुपद पदों में परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सरस, उसके परिवार में, उसके स्वयं की अंतरात्मा में रस प्राप्त करने के लिए अगर गुरु की कृपा है तो उसके परिवार में हमेशा आनंद मंगल की प्राप्ति होगी। समन अमीय मूरे मन चूरन चारु, अमृत अमीय मूरमर चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवार। गुरु की कृपा जिस परिवार में हो जाती है वह परिवार हर प्रकार के आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। इसलिए आप सभी अपने गुरु का वंदन करें, चिंतन करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। जहाँ गुरु गोविंद दोहु खड़े कागे लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु की महिमा अपार है। लिखा है कि श्री गुरुपद नख मन गन ज्योति, और सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती। व्यक्ति की दो आंखें होती है समझता है आदमी, लेकिन दो आंतरिक दो आंखें होती हैं, वो गुरु कृपा से खुलती हैं। मन को पवित्र करना है, आत्मा को पवित्र करना है
तो मार्गदर्शन गुरु की कृपा से होता है। और जैसे ही मन पवित्र होता है, आत्मा पवित्र हो जाएगी। निर्मल मन मोह सोमय पावा, और मोह कपट छल छिद्र न बाबा। शुद्ध मन कब प्राप्त हो सकता है? जब गुरु की कृपा होती है। और गुरु की कृपा कब होगी? जब ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान कौन देता है? गुरु देते हैं। इसलिए सदैव अपने गुरु का वंदन करना चाहिए। और गुरु की कृपा दृष्टि कैसे प्राप्त हो, ये प्रयास करना चाहिए। क्यों कि ओगे रही बिमल बिलोचन ही के, कि उगे रही बिमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। व्यक्ति के 3 प्रकार के कष्ट दूर कर होते हैं। 3 प्रकार के पाप कष्ट कौन होते हैं? नंबर 1 क्रियात्मक, दूसरा प्रारब्ध, और तीसरा संचित। 3 प्रकार के जो कष्ट बताए गए हैं। तो भगवान का चिंतन करने से क्रियाकलाप, जो नित्य जो कर्म करता है आदमी, भगवान का चिंतन करने से प्रारब्ध और क्रियाकलाप वाले पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन पूर्व संचित जो पाप होते हैं वो गुरु कृपा से होते हैं। गुरु की कृपा यदि नहीं है तब पूर्व संचित पाप व्यक्ति के 7 जन्मों के उसके सिर पर मढ़ाते हैं और कई प्रकार से व्याधियां उसको पैदा करते रहते हैं। इसलिए जो गुरु मंत्र दिया जाता है उस गुरु मंत्र का चिंतन करना चाहिए। अंतरात्मा से अपने गुरु को स्मरण करना चाहिए। और गुरु की जब कृपा होती है तो कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान का जैसे वंदन किया जाता है किसी भी पूजा पाठ में, तो गुरु का भी स्मरण करें। गुरु का आप स्मरण नहीं करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे तो आपके काम कभी पूर्ण नहीं हो सकते। इसलिए कार्य को पूर्ण करना है तब गुरु का चिंतन करना आवश्यक है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तन एन चराचरम तत्पदम दर्शतम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने गुरु को, गुरु ये नहीं है गुरु कोई भी हो, सबके गुरु अलग अलग होते हैं, लेकिन अपने अपने गुरु का स्मरण करें। यदि जिसका कभी जैसे गुरु नहीं बना है या जिसने गुरु नहीं बनाया है, जानते हुए या अनजान में, तो ऐसी स्थिति में भगवान को अपना, परमात्मा जगत गुरु है, परमात्मा को अपना गुरु मानते हुए और भगवान का स्मरण करते हुए और ये समझें कि परमात्मा ही गुरु है, ऐसा मानते हुए भगवान का चिंतन करें, तब उसका मार्ग अपने आप खुल जाएगा। इसलिए हमें आशा है कि आप लोग अपने अपने गुरु का चिंतन करेंगे, आपके बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग बाग प्रयास करते रहते, ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, लेकिन काम बनते नहीं है। वो समझ नहीं पाते हैं कि कमी कहाँ हो रही है। कमी यही हो रही है कि भगवान को पकड़ने के लिए फिर रहे हैं आप, और गुरु को आपने एक तरफ रख दिया, तो जो लाभ जल्दी मिलना चाहिए वो देर में मिलता है। क्योंकि गुरु की कृपा से जो कार्य जल्दी हो जाना चाहिए वो जल्दी नहीं हो पाता। इसलिए आप पे गुरु की कृपा बनी रहे और आप सदैव अपने गुरु का चिंतन करें। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पूजन करते हैं, जो भी करते हैं उसमें अपने गुरु का ध्यान अवश्य रखें। और जैसे ही गुरु की कृपा होगी आपकी सारी परिस्थितियाँ आपके जो है अनुकूल होने लगेंगी और आपके काम बनने लगेंगे। आप परेशान नहीं होंगे। परेशान की स्थिति में आप बैठ के भगवान के चिंतन के साथ गुरु का स्मरण करें, तब आपकी परेशानियाँ अपने आप दूर होती हुई चली जाएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि विश्वास से सारी चीज़ें अटकी हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। भगवान की भक्ति भी आदमी कहता है, यदि इसको विश्वास नहीं है तो जान लो कुछ नहीं मिलने वाला। एकलव्य ने अपना अंगूठा दे दिया था गुरु की आज्ञा पर द्रोणाचार्य को। आरुणि का नाम सुना होगा आप लोगों ने, धौम्य ऋषि के शिष्य थे आरुणि, और उन्होंने जब कहा कि खेत की मेड़ बांधना है तो बेचारे वे स्वयं लेट गए थे, लेकिन गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया था। आज देखिए कहाँ उनका नाम पहुँच गया। इसलिए आप अपने ऊपर भगवान की कृपा चाहते हैं तो सबसे पहले अपने गुरु का चिंतन करें, आपके काम बनने लगेंगे। श्री रामचरितमानस में गुरु की वंदना के साथ संतों की वंदना की, ब्राह्मणों की वंदना की, यहाँ तक कि जीव जंतुओं की वंदना की। अगले वीडियो में इसके आगे का
बताएंगे, इस संतों की वंदना के बारे में बताएंगे, आप सुने।